तो आज के हमारे गेस्ट संजय जी को वेलकम टू अवर डेली चैंटिंग ग्रुप। और ज्यादा मैं इंट्रोडक्शन कुछ नहीं दूंगी, अपना इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे। मैंने लिखा है कि वो एक्स एयरफोर्स ऑफिसर थे और उनके दोनों बेटे टाइकोंडा चैंपियन है और हस्बैंड ऑफ अ सुपर वुमन। वो हमेशा बोलते हैं कि विदाउट मिल्क भी वो लोग चैंपियन हो गए हैं। तो मिल्क हमारी जो सबकी प्रिय चीज है, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें उससे क्या क्या नुकसान होता है वो आज संजय जी बताएंगे। तो ओवर टू यू संजय जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। ओके। और दूसरी चीज एक बता दूंगी मैं कि विवेक जी जब थे तब उन्होंने संजय जी को बुलाने का स्केड्यूल कर दिया था ऑलरेडी, पर कुछ वजह से नहीं आ सका या हो जो भी होगा रीजन, तो तब से पेंडिंग रहा था। तो मैंने बोला चलो, अभी मुझे याद आया लास्ट वीक उनका एक सेशन मैंने देखा था, तो मैंने बोला चलो मैं फोन करके पूछती हूँ उनको कि वो आ सकते हैं कि नहीं। That is तो so nice. और Thank you, विवेक जी auntie. को उन्होंने भी उनका हॉस्पिटल है बिहार में। तो विवेक जी को भी बुलाया था संजय जी ने कि आप हमारी हॉस्पिटल में आओ, विजिट करो। Hmm. तो ओवर टू यू संजय जी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज फील वेलकम्ड। सबका हार्दिक स्वागत है। आज अगर स्टेज पे होते सबको हम फूल माला चढ़ाते होते तो जो भी यहाँ पे गर्दन में पंखुड़ियां टच करती जो फीलिंग होता वो आप फील करिए घर पे बैठे बैठे। ओके। आ मेरा नाम संजय ठाकुर, एक्स एयर फोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार। Father of two international champions of Taekwondo, husband of a superwoman, fellow of International Society for Noni-Science, lifetime member of International Naturopathy Organization, son of great dramatist वीरेंद्र ठाकुर बियोगी जी। ये संक्षिप्त परिचय। बाद बाकी 20 साल पढ़ाई लिखाई में लगाया, 20 साल एयरफोर्स में लगाया, अब ये 20 साल समाज सेवा। तो दरभंगा में जो हॉस्पिटल है इसमें हम सिर्फ उस पेशेंट को लेते हैं जहां पे डॉक्टरों ने बोल दिया कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब इनको लेके जाइए। महावीर कैंसर संस्थान, एम्स वगैरह जहां से भी लोग आते हैं तो उनको हमारे यहाँ 3 से 10 दिन रहना, खाना पीना, इलाज। सिर्फ हम जो बताएं वो खाना है। हमारा मानना है कि आहार ही औषधि है। योर फूड इज योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन इज योर फूड ओनली। तो लोग खा के बीमार पड़ते हैं, खा के ठीक होते हैं। तो अच्छे ढंग से कैसे खाएं, क्या नहीं खाना है, उसको ज्यादा जोर देते हैं। आज का जो टॉपिक है एकदम विस्तार में नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे आपके मन में जो है कि दूध क्यों पीना चाहिए वो हमें बताएंगे, मैं बताऊंगा कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है आपका, जो एकदम अभी से क्रेविंग है, इतना दिन से आपके मन में है कि अरे यार यही पी के तो सब कुछ हुआ, तो थोड़ा सा उसका जो मान्यताएं हैं उसको हम दूर करेंगे। भ्रांतियां बोलते हैं ना, सुपरस्टिशन बनने को टाइम लगता है लेकिन टूटने को बहुत फटफट चुटकी में हो जाता है। अभी तक लोग समझ रहे थे कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। गैलीलियो नाम का एक छोटा सा आदमी आया, बोला कि भैया सब गलत हो, ये पृथ्वी घूम रही है, सूरज तो वहीं का वहीं है। सबने मान लिया और हो भी गया। ठीक है। पहले लोग समझते थे कि ये धरती फ्लैट है तो ज्यादा ट्रेवल नहीं करते थे। बाद में किसी ने बताया भैया धरती गोल है, लोग इस देश से उस देश आराम से जा रहे हैं। देखिए नैना जी अभी आप यूएसए में बैठे हैं, और प्रकाश भाई और बहुत सारे लोग, जो भी जो सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी जो जहाँ पे हैं, कहाँ से कहाँ आज ट्रेवल कर रहे हैं। तो यही मान्यता, आज जो एक और मान्यता है गलत, जो भ्रांति बोलते हैं कि दवाई खा के लोग ठीक हो सकते हैं, तो दवाई खा के ठीक नहीं हो सकते। और मिल्क पी के बहुत हड्डी मजबूत होगी, तो ऐसा भी नहीं है। आप अपना क्वेश्चन जरूर लिखते जाएं। आपका ये 2 सेशन है, चूंकि आज एक सेशन रहेगा आधे घंटे का, और एक सेशन और इंडिया के हिसाब से 8 तारीख को, यूएसए के हिसाब से 7 तारीख को ये रहेगा। तो उसमें आप लोग खूब सारा क्वेश्चन पूछिए। एक आदमी को एक क्वेश्चन पूछने पे एक गिफ्ट है, नहीं पूछने पे एक 151 रुपया का पनिशमेंट है। ठीक है। अब आप जानिए कि आपको क्या चाहिए, हमारे तरफ से वो मिलेगा। आप फ्री, कोई मतलब चार्ज नहीं है। गिफ्ट भी छोटा मोटा नहीं देने वाला हूँ, मतलब 1,500-2,000 रुपए का तो गिफ्ट होगा ही होगा इंडिया करेंसी के हिसाब से। ठीक है। तो जो जितना क्वेश्चन पूछेगा उसको ज्यादा। राइट। चलेगा, शर्त मंजूर है? ये सर, यस। ओके, गुड गुड। मीना बहन बोल रही है, अर्पना जैन, ये सब हेलो, हाँ, हैंड रेज कर रही है। गुड गुड।
और भी, हाँ, सो नाइस। देखिए हमारे साथ में कुछ आज अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत दिन से दूध नहीं पी रहे हैं और तब भी ठीक हैं। हमारे साथ प्रदीप शाह जी हैं जो वीगन डाइट लेते हैं अगले पिछले 6 साल से, वो भी बात करेंगे। वो चूंकि जैनी है तो आप में से बहुत सारे लोग जैनी हैं, तो मैं सोचा कि उनका भी एक जैनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए वो भी आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि महावीर जैन ने क्या बोला। एक हमारे साथ 81 साल की यंग लेडी है, नीलमधु श्रीवास्तव जी। ओके, ये भी 20 साल हो गया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, वो कैसे हैं। मेरे साथ आयुष ठाकुर है जो मेरा बड़ा बेटा है, जो अभी 32 कंट्रीज के साथ खेला, इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आया। वो सब आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकल करवा के लेंगे। इसलिए वो जिम चलाता है, फिटनेस कोच है, बहुत सारे उसके यूएसए के क्लाइंट भी है। ऐसे हमारा काम क्या होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको हम गाइड करें। मेरा 21 दिन का कोर्स होता है। घर पे बैठे बैठे आप सीखिए कि क्या खाना है नहीं खाना है, हम यहाँ से बताएंगे आपको। कल क्या खाना है आज ही लिख के देंगे, ताकि वहां पे रह के भी आप ठीक हो जाइए। स्वस्थ रहना आसान है, बीमार होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी तब आप बीमार पड़ते हैं। बहुत दिन तक जब उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, बहुत नकारात्मक विचार रखते हैं, ये सब आहार विहार विचार निद्रा ये सब को जब आप गलत करते हैं, तब जाके ही आप बीमार पड़ सकते हैं। वैसे बीमार पड़ना बहुत मुश्किल है। घर का खाना खा के बीमार नहीं पड़ते, बाहर का खाना जाके खा के पैसा खर्चा करके तब जाके बीमार होते हैं। तो क्या है ऐसा चीज, तो आपको शॉर्ट में बता दूं, आप पेन पेपर लेके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और 5 व्हाइट पॉइजन है जो आपको नहीं खाना चाहिए, आपके किचन से बाहर निकाल देना चाहिए। आज सबके ऊपर बात नहीं करेंगे, लास्ट वाले पे बात करेंगे जिसका की स्पेलिंग बहुत हार्ड है। तो अगर जो लिख रहे हैं उनके लिए, पहला है शुगर, चीनी, व्हाइट पॉइजन जो बोलते हैं। चीनी, चीनी से देह को और देश को दोनों को खतरा है। ओके, इसलिए शक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना है। शक्कर ऐसे ही नाम ही में लिखा है, उसके ऊपर शक्कर, राइट। उसके बदले में गुड़ खाइए, हनी खाइए, नेचुरल स्वीटनर सारा कुछ चलेगा, ड्राई फ्रूट्स खाइए, लेकिन दूध नहीं, सॉरी, चीनी नहीं। ठीक। दूसरा लिख लीजिए नमक। पुष्पा जैन जी आपके पास भी पेन होगा, बगल के ड्रायर में है रखा हुआ, प्लीज ले लीजिए। हाँ हाँ, नोट करना शुरू करिए, अपनी डायरी निकालिए, क्योंकि ये फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सब बात करने का मैं बहुत पैसा चार्ज करता हूँ। 7,500 रुपये मेरा चार्ज है 1 घंटे का, ये जो बात करते हैं उसका। आज नैना जी की तरफ से फ्री मिला है तो आप उसका यूज कर लीजिए। ठीक। पुष्पा जैन जी आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। एक का ही नाम नहीं लिया, मतलब जो भी अभी नहीं उठे हैं फटाफट लेके ले लीजिए। दूसरा नमक, नमक नहीं खाना है। नमक की जगह में आप काला नमक, सेंधा नमक, हिमालयन नमक, ये तीनों ले सकते हैं। और ये भी घर में नहीं है तो नींबू, आंवला, इमली, ये तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। आपको वही टेस्ट आएगा जो नमक डालने से आता है, ये सब नुकसान नहीं करेगा। तीसरा, व्हाइट पॉलिश्ड राइस, उजला पॉलिश वाला जो चावल है जो फिसलता है, खुशबूदार है, वो आपको नुकसान करता है। परेश भाई बड़े अच्छे से लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, ये अच्छे अच्छे गुड स्टूडेंट लोग हैं हमारे साथ। देखिए आपको टीचर गुड बनना है तो स्टूडेंट गुड होना होगा, राइट। तो पॉलिश राइस के बदले में क्या खाएं? बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, सब चलेगा। पॉलिश वाला नहीं चलेगा क्योंकि उसका फाइबर खत्म हो जाता है। गुड। आशा जैन एलए लिख रहे हैं, एलए मतलब लॉस एंजलिस से हैं क्या? ओके ओके, लेकिन वीडियो थोड़ा आपका बहुत दूर में है, शायद आपका ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, अब आए, ठीक, गुड। अच्छा, अनम्यूट का ऑप्शन सबको नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, जय निंदा, ठीक अगर है, करते ओके। हैं या मैं दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स, यस। और सो नाइस, तो जिनको भी ऐसे बात करना है आप अनम्यूट करके बीच में बात कर दें, हैंड रेस कर दें। हाँ, जहां पे भी अटक जाए आपको अटकने नहीं देंगे, अटके हुए को निकालना मेरा काम है। ठीक है, फंसे हुए लोगों को, ये फंसाना नहीं है, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना है।
इस चक्रव्यूह से, राइट। फोर्थ लिखिए मैदा। मैदा, इसमें बहुत लोग नाराज होंगे, अरे बाप रे मैदा का ही तो सब कुछ चलता है। ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, समोसा, पिज्जा, बर्गर, बड़ा पाव, छोटा पाव, सरा पाव, पिज्जा मैगी, बर्गर कैसे सैंडविच, खाएंगे लोग? तंदूरी रोटी, हाँ जो खाते हैं ना थोड़े से हो जाइए। देखिए आप लोग इतने ज्ञानी हैं उसके बाद में भी बीमार क्यों हैं? प्रदीप भाई बहुत अच्छे से बीमार का डेफिनेशन देते हैं। हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, सब लोग में एक चीज कॉमन है कि सारे लोग बीमार हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैनी, कोई भी हो, बीमार है जरूर। तो कॉमन है ना ये कारण क्या है वो समझ लीजिए। ये 5 व्हाइट पॉइजन अगर आपके किचन से बाहर निकल गया तो आज से आप लिख के रख लीजिए, आज से आप स्वस्थ हो जाएंगे और 1 पैसे का खर्चा नहीं होगा। सो नाइस, सो नाइस। वंदना जैन ने पक्का लिख दिया फटाफट में, गुड। तो मैदा के बदले में क्या लें? मल्टीग्रेन आटा लीजिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, ये सबको मिला के उसको मिक्स कर दीजिए, थोड़ा मोटा पिसवाइए और उसको जो छन्नी से छानते हैं ना, वो नहीं करना है। वो फाइबर फेंक देते हैं, आप चोकर बोलते हैं हमारे यहाँ, वो नहीं फेंकना है। ठीक, इसको ऐसे इस तरह से खाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा। अब जो हम मेन पॉइंट पे आते हैं, ये जो 5th व्हाइट पॉइजन है उसका स्पेलिंग लिखिए, कैपिटल में लिखिए, MI फॉर इंडिया, L फॉर लंदन, दोबारा बोल दीजिए। M फॉर मदर, I फॉर इंडिया, L फॉर लंदन और K फॉर नॉलेज, मिल्क। मिल्क। मिल्क के आगे लिख लीजिए, मिल्क ए साइलेंट किलर। यही आज का टॉपिक है। अब नैना जी ने बोला ना कि हमारे घर में 16 साल से दूध नहीं है, 2 बेटा दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है। अब हमने जब घर को ठीक कर दिया तो बाहर ठीक करना शुरू किया। आप मान जाएंगे आज के सेशन के बाद में एक चीज तो आपके दिमाग से निकल जाएगा कि नहीं यार, दूध मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब उसको कितना जल्दी में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, कितना जल्दी आप उधर करते हैं। देखिए आपके पास में 2 कटोरी है, एक कटोरी ये जिसमें कि आपका पहले का नॉलेज है, आप इसको यहाँ पे रखिए, जो भी आप जानते हैं यहाँ रखिएगा। आज एक दूसरी नई कटोरी ले लीजिए जिसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप उस ज्ञान को यहाँ रखेंगे और ओनली 21 डेज के लिए इस ज्ञान को यूज करिए। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो आज से यही शुरू करते जाइएगा, नहीं तो आपका तो ज्ञान है ही, आप उसको यूज कर लीजिए। प्लीज डोंट मिक्स बोथ, दोनों को मिलाएंगे तो फिर कचरा हो जाएगा, फिर गड़बड़ होगा। ओके, सो दूध के पक्ष में कितने लोग हैं कि दूध पीना चाहिए और बहुत ही अच्छा है? वो हैंड रेस करें। प्रदीप भाई आपका स्लाइड रेडी है? यस, ओके। नैना पारिक जी, गुड गुड गुड। हाँ, वंदना जी भी लिख रहे हैं, अच्छा विद्या जी लिख रहे हैं, हाँ जयपुर से, सो नाइस। हाँ, सब जो मानते हैं कि दूध बहुत बढ़िया है, पीना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे हाथ हाथ उठाइए। देखिए आप इंटरेक्शन करिए, यू विल पार्टिसिपेट, यू विल गेट वैल्यू। ओह सो नाइस, सो नाइस। हाँ, पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना वैल्यू मिलेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। हैंड आप डाउन कर सकते हैं। गुड गुड। आज का सेशन मतलब आपके जिंदगी में याद रहने वाला सेशन होना चाहिए। तृप्ति जैन ने बोला कि नहीं अच्छा नहीं है, गुड। तो मेरे सपोर्टर भी हैं कुछ। पहले जब डॉक्टर एनके शर्मा जाते थे इधर पंजाब हरियाणा में, तो लगता था कि लोग गोली मार देगा। ओके, अब अभी पूरा बताएंगे। परेश भाई आपको पूरा बताने वाले हैं कि क्या क्या दूध के बदले में क्या लें। नारियल का दूध, बादाम का दूध, पिस्ता का, काजू का, मूंगफली का, सोयाबीन का, सब, केला का दूध, सब है, सब है। लेकिन क्यों नहीं पहले उसका दिमाग में बिठाना है, तब तब। ठीक है, हमारा 150 स्लाइड होता है, उतना दिखाने का टाइम नहीं है अभी, आप हाफ एन आवर है तो उसमें ही हम सारा कुछ करेंगे। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे प्रदीप भाई की। प्रदीप भाई जो हैं मुंबई से हैं, जैनी हैं और वीगन डाइट पे हैं,
मिल्क के ऊपर में जब बात करते हैं, तब भी बॉम्बे में एक ने 80 लाख रुपए का बिजनेस था उसका, उसने टोटल बंद किया और अभी पूरे हमारे साथ वीगन इसमें है। सो ओवर टू यू प्रदीप भाई, बीच में हम हैं, क्वेश्चन आंसर हम खूब लेंगे आज, इसलिए आप क्वेश्चन जरूर लिखते जाइएगा चैट बॉक्स में। प्रदीप सर, ओवर टू यू। हाँ प्रदीप भाई, आवाज आ रही है? नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है। स्क्रीन मत्तेन वंदामी महाराज साहब और आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम प्रदीप शाह है, मैं मुंबई से कनेक्टेड हूँ और पिछले 15 साल से मैंने कोई एनिमल फूड नहीं लिया है, मैं दूध और डेयरी आइटम नहीं ली है और पिछले 6 साल से मैं 100% प्राकृतिक भोजन पे हूँ और मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं, सभी लोगों में गया हूँ, चर्च में भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, कोर नॉन वेजिटेरियंस में भी किए हैं, सभी महाराज साहब को भी मिला हूँ, दिगंबर महाराज साहब को मिला हूँ, श्वेतांबर महाराज साहब को मिला हूँ, स्थानकवासी महाराज साहब को मिला हूँ, तेरापंथी महाराज साहब को मिला हूँ, सभी से मेरा इंटरेक्शन हुआ है। मैंने कई उपाश्रय में भी प्रोग्राम किए हैं और सभी को ये जो है स्वास्थ्य का जो मूल रहस्य है वो बताया है, प्रकृति का विज्ञान भी बताया है और भगवान महावीर स्वामी ने जो सुपर साइंस हमको दिया है जो हमने समझा नहीं है, वही चीज मैं फिर से समझाता हूँ लोगों को। महावीर स्वामी की जो उत्तराध्यान की जो उनकी अंतिम देशना थी, वहां उन्होंने क्या कहा है, हमने क्या समझा है, तो उसमें इतना बड़ा भेद हो चुका है और एक ऐसी परंपरा लेके हम चल रहे हैं जिसके कारण आज हम उतने ही बीमार हैं जितने और कोई। एक बड़ा प्रश्न है, मांसाहारी बीमार हैं, समझ सकते हैं, शाकाहारी भी बीमार और जैन भी बीमार और सभी की बीमारियां एक समान, कोई फर्क नहीं है। जो बीमारी मांसाहारी को है वही बीमारी जैनी को है, कोई फर्क नहीं है। क्या कारण है कि हम उतने ही बीमार हैं और वही बीमारियां हैं? कहां भटक गए हम? बस यही समझना है। समय की बहुत मर्यादा है, मेरे तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, 3-3 दिन के होते हैं, लेकिन यहाँ जो भी आधा घंटे का समय है मैं आपको बताता हूं कि महावीर स्वामी का सुपर साइंस अगर आप समझोगे तो जो भी आपकी बीमारियां हैं उसमें से आप बाहर आ सकते हो। ये पॉसिबल है। आप सभी लोग शिव मुनि को जानते होंगे, स्थानकवासी के बड़े महाराज साहब हैं इंडिया में। मैं उनको भी मिला था, उन्होंने भी प्रयोग किए, उनके प्रधान शिष्य जो है शिरीष मुनि ने प्रयोग किए और उनको चमत्कारिक लाभ हुआ। शिव मुनि जिनकी उम्र आज 80 साल से ज्यादा है, उनको भी स्वास्थ्य में उनको लाभ हुआ। दूसरे जो है राम उत्तम मुनि महाराज साहब है, उनकी 50 साल पुरानी बीमारियां 20 दिन में काफी फर्क हो गया। आज उनकी एज करीब करीब 76-77 है, लेकिन उनका कहना है कि मेरी आज ताजगी स्फूर्ति ऐसी है जैसे मैं 40 साल का हूं। अनेक असाध्य बीमारी उनकी जो है सालों साल से चली आ रही थी, उससे उनको मुक्ति मिल गई। तो यहाँ हमें यही समझना है, महावीर स्वामी का सुपर साइंस कहो या कुदरत का सुपर साइंस कहो, वो समझेंगे तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम स्वस्थ होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाया है, सब कुछ दवाई और डॉक्टर में दे देते हैं, फिर भी हमारी बीमारियां दूर नहीं होती है। तो प्रकृति का ये विज्ञान हमें समझना है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे जरा स्क्रीन शेयरिंग करना पड़ेगा। अनेबल्ड है स्क्रीन शेयरिंग? ओके, आप तब तक स्क्रीन के लिए ट्राई करिए। बीच में आयुष ठाकुर आ चुका है, तो आयुष ठाकुर का थोड़ा सा परिचय लेंगे। आयुष, Yes, very good morning. गो अहेड, गो अहेड। Yes, very good morning everyone. मेरा नाम आयुष ठाकुर है and मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ अभी। And पेशे से मैं एक फिटनेस कोच हूँ and I'm an international martial artist. मैंने इंडिया के लिए खेला है and won gold medal for India in 2017. ताइक्वांडो गेम होता है उसमें। And नेचुरोपैथी की अगर बात करें तो हमारी पूरी फैमिली पास्ट 15 to 20 years से ये पूरा फॉलो करती है।
एंड बीइंग अ फिटनेस कोच मेरा एक ही मानना है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो कंपलसरी है। लाइक बोलते हैं ना कि अगर दूध नहीं पिया तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, ये नहीं लिया तो वो नहीं होगा। तो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं, सारी चीजें सभी को सूट नहीं करती। तो आपको ये समझना है कि मुझे क्या सूट कर रहा है, मेरे लिए क्या ज्यादा अच्छा है। बीइंग ह्यूमंस वी ऑल आर डिफरेंट, वी आर बिल्ट डिफरेंट। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं कि हाँ अब लोग क्या करते हैं तुरंत से एक गोली खा ली, उसका सिम्टम को नहीं बंद करना है। हमें हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि वो खाने से कैसे ठीक होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वी वोंट वांट कि हम जिंदगी भर ये सब खाते रहे। राइट। सो मैं अपने क्लाइंट्स को भी पिछले काफी सालों से नेचुरोपैथी का प्रयोग करवा रहा हूँ, एंड इसके रिजल्ट्स बहुत औसम रहे हैं। लोगों की बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां भी इससे ठीक हुई हैं, जो लोग बोलते हैं ठीक नहीं हो सकती है। सो आगे का सेशन आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, थैंक यू सो मच। यही मेरा बड़ा बेटा है, और आप देख पा रहे हैं कि अभी ओनली 23 ईयर यंग मैन, और मार्शल आर्टिस्ट, बहुत सारा कुछ करता है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बॉडी जब ट्रांसफॉर्म हो गई तो हो गया। तो फैट लॉस, मसल गेन, ये सब जिसको करना है वो लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देना, और अपना जो वेबसाइट है ayushthakkurfitness.com है, उस पे आप जाएंगे तो इनके सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। प्रदीप भाई आप को होस्ट हैं, आप अभी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हो रहा है क्या? तब तक हम नीलमधु श्रीवास्तव जी को बुलाएंगे। नीलमधु श्रीवास्तव जी, माइक अनम्यूट करिए और अपना परिचय दीजिए। आप कैसे 81 साल की उम्र तक बिना दूध पी के और कैसे फिट रहे हैं? तो जितनों एटलीस्ट ये इतना तो सिखा ही सकते हैं कि 81 साल में भी जाके लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आगे और 100 पार करना है तो आप अपना देखिए। यस। नीलमधु श्रीवास्तव फ्रॉम झांसी। देखिए मैंने अपना करियर तो एज ए प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। 40 साल में प्रिंसिपल ही करी, और उसमें हम खूब बीमार रहे। इसके बाद हमने रेकी सीखी, और रेकी में हमको बताया गया कि हमको दूध नहीं पीना चाहिए। तो देखिए 20 साल हो गए हैं, 20 साल से हमने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब मैं एक भी गोली नहीं खाती हूँ, और जबकि मैं पहले बहुत सारी बीमारियाँ थी, बहुत सी दवाइयाँ खाती थी। डॉक्टर से कहना था दीदी बीमारियाँ आपको ऐसी है जो कभी हटेंगी ही नहीं, और आपको दवा तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन जब से हमने दूध छोड़ा है, हमारे को कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि मैंने अमेरिका से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है रेकी में, भारत से भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है। मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसको अमेरिका से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ रेकी चिकित्सा में। साथ ही इस समय मैं भारत भूषण भी हूँ। ये सब काम हो सका क्योंकि हमने दूध पीना छोड़ा। ठीक है, पहले हम दूध लेते थे तो खूब बीमार रहते थे, और हमारा संजय ठाकुर जी से परिचय हुआ, तो उन्होंने हमको नेचुरोपैथी सिखाई है, और हम उनके बहुत आभारी हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे बता लेते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। दूध पीना बिल्कुल छोड़ ग्रेट देना। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हाफ सेंचुरी पार कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, प्रदीप शाह जी को सुनना बड़ा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से इनका टाइम मिलता है। आप फटाफट लोगों को फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। इनका स्लाइड तैयार है। यस सर, ओवर टू यू। हाँ, तो मेरा स्लाइड दिखाई दे रहा है? यस सर, मन हाँ, दे। सभी को दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ऐसे तो मेरे प्रोग्राम काफी घंटों के रहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे जितना भी बताना है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 4 संज्ञाएं हैं जो हमें स्वस्थ होने से रोकती है और हमारे परम लक्ष्य की ओर जाने से हमें वंचित रखती है। वो है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। या शायद आप सभी को पता होगा। अभी ये चारों संज्ञा जो है उससे हमें बचना है। तो सबसे पहला जो है, अगर हम आहार संज्ञा पे अगर हथौड़ा मारते हैं तो बाकी की सभी संज्ञाएं अपने आप से कमजोर हो जाती है और उससे फिर निकलना आसान हो जाता है।
और सही धर्म के मार्ग पे और अध्यात्म के मार्ग पे हम स्वाभाविक रीत से आगे बढ़ सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है। अभी हमारा जो मेजर कंजम्पशन है वो विघई है। विघई का मतलब कितने जानते हैं? जरा मुझे बताइए, कितनों को मालूम है विघई का मीनिंग क्या है? बताइए मुझे, विघई का मीनिंग क्या है? कोई बताएगा मुझे विघई का मीनिंग क्या है? वॉल्यूम, हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ हाँ, इसमें बोलिए। 5 बीघे होते हैं, घी, तेल, नहीं, मक्खन। वो तो आइटम है। विघई का मीनिंग क्या है? मैं मीनिंग समझ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो आइटम्स बोल रहे हैं आप। ठीक है, नहीं मालूम, सॉरी। और किसी को पता है विघई का मीनिंग? देखिए, यही हमारी बुरी हालत हो गई कि इतना बड़ा परम सूत्र है जो हमें पता ही नहीं, उसका मीनिंग ही क्या है वो पता नहीं, और आइटम्स क्या है वो भी क्लियर पता नहीं है। थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा पता नहीं है। जैसे कोई गए जन्म में हम पढ़े हैं और ये जन्म में याद कर रहे हैं, ऐसे तो हमारी हालत हो चुकी है। तो हमारा जो मेजर कंजम्पशन है, मैं आपको बताऊंगा उसका सही मीनिंग क्या है। विघई का मीनिंग आप समझिए। एक तो विघई कारक खुराक खाते हैं, रसदार भोजन लेते हैं, मसालेदार भोजन लेते हैं, एसिडिक भोजन लेते हैं। अभी वो भी मैं, आप यहाँ तो समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि एसिडिक भोजन क्या होता है। द्विदल लेते हैं। द्विदल का मतलब जानते हैं कि वो भी नहीं जानते हो? नहीं जानते हो और फिर भी चैनी हो। वेरी गुड। चावल और और दही को मिक्स करना द्विदल है। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कॉम्बिनेशन में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में उसको विरुद्ध आहार कहते हैं, वो भी बहुत लेते हैं। और गरिष्ठ भोजन लेते हैं। गरिष्ठ भोजन का मतलब जो पचने में भारी है, वो सब भोजन हम लेते हैं। इसके कारण लेते हैं, आनो जाना इसके मम्मी कारण जाके आती हूँ। इसके कारण जो है हमें होते हैं महारोग, जो फिर दवाइयों से भी ठीक नहीं होते हैं। ऐसे भी दवाइयों से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारियों को दबाया जा सकता है। दवाई और दवाई में कोई फर्क नहीं है, तो वो बीमारियों को दबाया जा सकता है। और यही कारण है कि महावीर स्वामी का सुपर साइंस मिलने के बावजूद हम बीमारियों से ग्रसित है, सही धर्म के मार्ग पे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ क्रियाओं के में हम फंस चुके हैं। अभी 12 तप महावीर स्वामी ने बताए हैं, 6 बाह्य तप और 6 अंतर तप। ये सभी तप जो, किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है, जरा अनम्यूट कीजिए राहुल को। और ये जो ये ये अनम्यूट करना पड़ेगा, किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है। माइक ये वैद्य जी आप म्यूट करें प्लीज, या फिर होस्ट नैना जी जरा देखें। हाँ, कर हो दिया गया अभी। उनको, कर दिया। कर दिया मैंने। हाँ, गुड तो ये जो तप है, 6 बाह्य तप है, 6 अंतर तप है, ये सभी तप जो है को समझ के करना चाहिए। समझ के करेंगे तो चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आज हम करते हैं, लेकिन समझे बिना करते हैं, एक जड़ क्रिया के जैसे करते हैं, इसलिए परिणाम भी नहीं मिल रहा है। बहुत ही साइंटिफिक है ये, लेकिन इसको समझ के साइंटिफिकली करना पड़ेगा, तो जाके रिजल्ट मिलेगा। अभी विघई का मीनिंग मैं बताता हूं। वो खुराक जिससे शरीर से तो आप अच्छे मजबूत दिखोगे, हष्ट पुष्ट दिखोगे, लेकिन आपके अंदर जो है, आपके शरीर और मन में विकृति लाता है, बीमारियां लाता है, विकार वासना के भाव जगाता है, और आपको दुर्गति के मार्ग पे ले जाता है। क्या बताया महावीर स्वामी ने? दुर्गति का मार्ग बताया है। ये विघई कारक खुराक दुर्गति के मार्ग पे ले जाता है। और इतना बताने के बावजूद आज हम तक ये बताए सत्य नहीं आता है, और आता है तो इतना कमजोर तरीके से बताते हैं कि जिससे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। एक बाजू हम मोक्ष की बात करते हैं और दूसरी बाजू विघई कारक खुराक लेते हैं, दुर्गति वाला खुराक लेते हैं। तो दुर्गति वाला खुराक लेके क्या आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे, मुक्ति पाओगे? ये सब हमें सोचना पड़ेगा कि दुर्गति का खुराक से हमें बचना पड़ेगा। और सभी विघई कारक खुराक है, रसदार खुराक है, वो हमें अधोगति के मार्ग पे नहीं ले जा सकते हैं, दुर्गति के मार्ग पे ले जा सकते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये सूत्र है महावीर स्वामी के, मैंने उत्तराध्यान सूत्र से लिए हैं। अनेक सूत्र में महावीर स्वामी ने
विघय त्याग की बात की है, रस त्याग की बात की है, लेकिन आज हमें ही पता नहीं है कि भैया विघय त्याग क्या है, रस त्याग क्या है, क्योंकि किसी ने कोई शास्त्र ढंग से पढ़े नहीं, पढ़े तो समझे नहीं, समझे तो कोई प्रयोग नहीं किया, और एक परंपरा जो चली आई है बस उसको ही चला रहे हैं, और परंपरा के विरुद्ध सोचने वाले को भी पाप बताया गया कि ये तो पाप है, ये ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो महावीर स्वामी का सुपर साइंस है वो आज तक हमारे तक पहुंचा ही नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि विघय त्याग बहुत ही जरूर है। अभी मैं आगे जाता हूं इसके बाद। अभी विघय त्याग में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। विघय त्याग में क्या क्या आता है, विघय त्याग में क्या क्या आता है, मैं ये जो है मांसाहार, शराब, मक्खन, हनी, दूध, दही, घी, तेल और तली हुई चीजें, गुड़, क्योंकि उस वक्त गुड़ ही था, शक्कर नहीं था, ये सभी को महावीर स्वामी ने त्यागने की बात की थी। एक नहीं अनेक सूत्रों में बात की। तब शक्कर नहीं थी इसलिए उन्होंने बात नहीं की, चीज और पनीर नहीं थे, नहीं तो वो भी लिख के जाते। लेकिन ये लिखने के बावजूद हम दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का कितना सेवन करते हैं, तेल और तली हुई चीजें कितनी लेते हैं, कितना गुड़ और शक्कर खाते हैं, कितनी दवाइयां लेते हैं। आपको क्या लगता है ये दवाई क्या है, विघय है या महाविघय है? दवाई या तो महाविघय है। जो दवाइयां जानवर के रक्त से, खून से, हड्डियों से बनती है, क्रूरता से बनती है, वही चीज हम ले रहे हैं। हम चाय भी लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं, वो भी महाविघय में आती है, क्योंकि चाय और कॉफी में नशा है, कैफीन है, वो हम ले रहे हैं, और वो भी दिन में कितनी बार कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये सब चीज हमें समझना चाहिए कि ये सभी विघय है, इसको हमें त्यागना चाहिए, या तो बहुत कम मात्रा में लेना पड़ेगा। हम आमिल भी करते हैं लेकिन वो भी ढंग का नहीं करते हैं, इसलिए उससे भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन समय की मर्यादाएं हैं, मैं ज्यादा उसमें बोलना चाहूं तो भी नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं अभी अभी हम दूध क्यों पीते हैं, हमें बताया गया संपूर्ण आहार है, इसमें से कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, फैट्स मिलेगा, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, हमारी मस्कुलर ग्रोथ हो जाएगी, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, वगैरह वगैरह काफी कुछ बताए। हमारे डॉक्टर भी यही बताते हैं, हमारी परंपरा यही बताते हैं, हमारे शास्त्र भी ऐसा बताते हैं, ऐसा हमें कहा गया है। और भी बहुत सारे कारण, जानवर जरूरत से ज्यादा दूध देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हमारे जैनियों में तो हमारे महापुरुषों ने खीर से पारणा किया गया था, इसलिए हमें लेना चाहिए। इस सभी के जवाब मेरे पास है, लेकिन इस चीज को अभी टॉपिक को ज्यादा कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, प्रकृति के विज्ञान से मैं आपको बताता हूं। मां को दूध कब आता है? बच्चा पैदा होने के बाद आता है, उसके पहले नहीं आता है। तो दूध जो होता है वो पैदा पैदा हुए बच्चे का खुराक है, और इसके अलावा किसी का भी नहीं है। जो मां को दूध आता है उसको हो सकता है कि उसके पहले भी बच्चे हुए, एक दो बच्चे हुए हैं, कोई माँ ने उसके पहले बच्चे को पिलाया है आज तक? पहला बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, तो तीसरा बच्चे को दूध पिलाया, या पहले दूसरे बच्चे को भी आपने कभी दूध पिलाया था? कोई भी माँ नहीं पिलाती है, क्योंकि माँ जानती है कि ये दूध सिर्फ उस पैदा हुए बच्चे का खुराक है, और किसी का भी नहीं है। अरे वो माँ ने भी तो वो दूध नहीं चखा है, खुद को आया लेकिन खुद ने टेस्ट किया है। कुदरत ने ये दूध जो है सिर्फ 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 उस पैदा हुए बच्चे के लिए बनाया, और किसी का हक नहीं लगता है। तो जो दूध मां को आता है वही दूध अन्य दुधालु प्राणी को भी आता है। गाय को भी आता है, भैंस को भी आता है, चूहे को भी आता है, और अन्य घोड़े को भी आता है, हाथी को भी आता है। वो सभी बच्चे के लिए ही पिलाते हैं, और कोई दूध नहीं पीता है। सभी दुधालु प्राणी अपने बच्चे का दूध पीते हैं, सिर्फ बचपन में पीते हैं, उसके बाद कोई पीता नहीं है। और आज हमने ये कुदरत का कानून तोड़ा है, और दूध पिया तो किसका पिया? जानवर का दूध पिया। गाय का दूध पियो या भैंस का दूध पियो, क्या वो हमारे शारीरिक और मानसिक
विकास के अनुपात में है। एक गाय का शरीर देखो, भैंस का शरीर देखो और हमारा शरीर देखो, और उसका शारीरिक मानसिक विकास देखो, क्या एक समान है? तो क्या ये दोनों दूध एक समान हो सकते हैं? हाँ, कलर में दोनों व्हाइट हैं, दोनों लिक्विड है, और क्या सेम है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सभी फर्क है। लेकिन आज भी हम एक गलत मान्यता और परंपरा के हिसाब से हम दूध पीते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये साइलेंट किलर का काम करता है। और ये दूध हम बचपन से लेके आज तक पीते आए हैं। इसके कारण हम अनेक रोगों से, अनेक बीमारियों से ग्रसित है। और हम सभी आध्यात्मिकता की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, हम सभी को मोक्ष मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए। तो मोक्ष मुक्ति निर्वाण के लिए ये तो विघई कारक खुराक ले ही नहीं सकते हैं, दुर्गति कारक खुराक ले ही नहीं सकते हैं, और आज हम विपुल मात्रा में ले रहे हैं। हमारे जैनियों के फंक्शन देखो, वर्षी तप हो, उपदान के तप हो, या कोई भी तप हो, दूध और दही कितने खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं। अरे दूध की नदियां बहा देते हैं हम लोग। तो ये कौन सा धर्म हुआ है हमारा? और फिर इस हिंसा, डेयरी के उद्योग से जो हिंसा जुड़ी है, अकल्पनीय है। तो इतनी हिंसा वाला दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं? आज जितने भी कत्ल खाने चल रहे हैं, वहां जो भी गाय और भैंस कटती है, वो कहां से आती है? कोई पेड़ से टपकती नहीं है, जमीन से उगती नहीं है, पेड़ पे या आसमान से टपकती नहीं है, वो आती है सिर्फ दूध और डेयरी इंडस्ट्री से। तो ये जानवर इतने सारे दूध और डेयरी इंडस्ट्री से कत्ल खाने जाते हैं, इसके कारण कत्ल खाने चलते हैं। हम कत्ल खाने का विरोध करते हैं, लेकिन उसी कत्ल खाने से नॉनवेज निकलता है, और फिर हम नॉनवेज का भी विरोध करते हैं। तो कत्ल खाने और नॉनवेज का विरोध करते हो, तो फिर कत्ल खाने का रॉ मटेरियल जो जा रहा है, जो भी जानवर जा रहे हैं, वो दूध और डेयरी इंडस्ट्री से जाते हैं। तो उसको हम सपोर्ट कैसे करते हैं? आप दूध और डेयरी इंडस्ट्री, दूध लेते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो, इसीलिए डेयरी इंडस्ट्री चलती है, और वही डेयरी इंडस्ट्री कत्ल खाने चलवाती है, और हम उसके भागीदार हो गए, उसके पार्टनरशिप हो जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और आज की तारीख में दूध जो है ताजा तो आता नहीं है, आपके पास पैक फॉर्म में आता है, थैली में आता है, या कुछ भी पैकिंग में आता है। तो दूध में बहुत सारी मिलावट होती है, एडल्ट्रेशन होती है, और पर्यावरण के अनेक चीजें जुड़ी हुई है, जिसका हमने आज डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। अभी ये तस्वीर देखिए, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कितना सुकून मिलता है माँ को, कितना संतोष मिलता है माँ को। एक प्रेम का संबंध है, एक देने का भाव है, और एक संपूर्ण सुकून मिलता है दोनों को। तो ऐसा भाव जो है यहाँ पे दूध जो है ये सही है। लेकिन देखिए, दोनों माएं अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े सुकून से पिला रही है, और ये हमें भी सुकून देती है ये तस्वीरें। लेकिन अभी जब आदमी जानवर का दूध पीता है, तो वो सही है क्या, ये हमें सोचना है। बचपन में अपनी माँ का दूध पिया, वो अमृत है, संपूर्ण खुराक है, लेकिन वो बचपन के ठीक है। उसके बाद में जो है ये दूध, कोई भी जानवर का लो, कोई भी चीज लो, वो हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। और ये हमें आज बहुत क्लियरली समझना चाहिए, दूध एक इन्फेंट डाइट है, वो कभी भी एडल्ट डाइट नहीं बन सकता है। और हम ने एडल्ट डाइट बनाया है, इसका परिणाम है कि हम इतने बीमार हैं। Milk cannot be an adult diet, and we have made it an adult diet. So that is the biggest blunder and the mistake that mankind has done in the name of religion, in the name of tradition. तो इससे हमें बचना चाहिए। अभी फिर वो ओरिजिनल काउ का मिल्क हो, एडल्ट्रेटेड मिल्क हो, या सिंथेटिक जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में बनता है, वो सभी गलत है। महावीर स्वामी ने जब विगय त्याग और जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के त्याग की बात की थी 2600 साल पहले, तभी तो सभी ओरिजिनल काउ का ही मिल्क पीते थे, तभी उन्होंने ना कहा था। तो ना तो कोई A1 मिल्क का सवाल आता है, ना A2 मिल्क का सवाल आना चाहिए। अब अभी ये गाय जिसको हम माता कहते हैं, जन्म से लेकर अंत तक एक भी पल सुख का अनुभव नहीं कहते हैं। पैदा होते ही बछड़ा मां से बिछड़ा। बहुत सारी माताएं बहनें मैं देख रहा हूं यहाँ पे, आप खुद सोचिए, एक बच्चे को अपनी मां से अलग करना, क्या हालत होगी उस मां की, क्या हालत होगी उस बच्चे की जिसका ये खुराक बना है।
दोनों को वंचित कर दिया गया है। हम सभी कर्म की थियरी मानते हैं, तो एक बच्चे को अपनी मां से अलग करने का कर्म कितना भारी है, इससे कोई कर्म भारी कर्म हम कर सकते हैं क्या? लेकिन एक गलत परंपरा के कारण हम एक बच्चे को मां से अलग करवाते हैं और उसका दूध छीनते हैं। मैं तो छीनना भी नहीं, डकैती कहता हूं, करके हम पीते हैं। तो दूध जिसका हक था उससे छीना, हमने दूध पिया, तो क्या ये हमारा अणुव्रत नहीं टूटता है, हमारा महाव्रत नहीं टूटता है? ये हमें सोचना पड़ेगा। और हमारी दूध की मांग दिन ब दिन इतनी बढ़ रही, इतनी बढ़ रही, क्योंकि दूध की अनेक वैरायटी लेते हैं। सुबह उठे रात को सोए, देखिए कितनी वैरायटीज आपने ली है, कोई हिसाब नहीं है। तो इसके लिए हमारी दूध की मांग की पूर्ति के लिए जानवरों की बस्ती बढ़ानी पड़ती है। बस्ती बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भधान करवाना पड़ता है, जोर जबरदस्ती से बच्चे पैदा करवाने पड़ते हैं। फिर हर साल मां को गर्भवती बनाया जाता है ताकि वो बच्चा दे, और फिर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दूध मिले, इसलिए उसे अप्राकृतिक भोजन दिया जाता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर ये दूध जो है एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, इसलिए उसको मशीन से दूध निकालते हैं, और मशीन को पता नहीं चलता ये दूध आया, दूध के अंदर खून भी आया या पस आया, ये सब मिक्स होके आता है। फॉरेन में, आप तो विदेश में रहते हैं, वहां तो कोई मापदंड है, इंडिया में तो मापदंड भी नहीं है, जब तक सफेद दुखता है सब ठीक है। तो पस और खून वाला दूध पीता है आप, हम लोग पी रहे हैं, और फिर भी हम वेजिटेरियन। और फिर ये जानवर को कितने सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जिसलिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और ये स्वार्थ का संबंध है। जानवर जब तक काम का है तब तक हमको रखेंगे, नहीं जरूर है तो हम उसको नहीं रखेंगे, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो विल जस्ट नॉट कीप देम विथ अस। तो ये थियरी है। तो दूध के लिए जो है मादा की जरूरत है, नर की जरूरत नहीं है। तो नर तो बचपन में ही, नर जितने भी पैदा होते हैं वो तो बचपन में ही गायब हो जाते हैं, वो तो कत्ल खाने चले जाते हैं। और गाय माता जब तक दूध देती है तब तक तो हम पालेंगे, लेकिन हर साल प्रेगनेंसी और एक्सेसिव मिल्क निकालने की वजह से 6-7 साल की उम्र के बाद में उसने 3-4 बच्चे भी पैदा कर दिए। उसके बाद में उसका दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और अब उसके बच्चे ज्यादा दूध दे रहे हैं, तो मां को जरूरत नहीं है, तो मां को भी कत्ल खाने भेज दिया जाता है। आपको ये समझना चाहिए कि इतनी हिंसक है ये, और इसके कारण कत्ल खाने चलते हैं। और आपको जहां तक भारत की बात मैं बता दूं, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। तो ये हमें समझना चाहिए। फिर कोई तकलीफ इतनी है और हमारा स्वार्थ इतना बढ़ चुका है कि वहां जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है कि सिर्फ मादा ही पैदा करेंगे, नर को तो हम पैदा ही नहीं करेंगे। तो इतना सारा क्रूरता इसके साथ जुड़ी हुई है, और इतना क्रूरता वाला दूध पीता है। मैं सॉरी इंडिया बोलता हूँ, आप तो अब्रॉड वाले हैं, हम जैनी भी पीते हैं। तो इसके हमें बचना चाहिए, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो सभी को लागू पड़ता है कि हम ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं। आप सोच लिए, बच्चे को अलग कर दिया माँ से। आप खुद सोचिएगा, अगर आपका बच्चा ऐसा किया जाए तो आपकी क्या हालत होगी, क्या लाचारी होगी। आज जो है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, WHO ने तो वार्निंग दे दी है कि इफ दिस इज द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट वी कंज्यूम देन इंडिया विल बी ए कैंसरस कंट्री। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में कैंसर रैम्पेंटली बढ़ रहा है। तो उसका एक कारण है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, और वो भी एडल्ट्रेटेड होता है। अभी देखिए बहुत सारी हिंसा है, मैं इसकी अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं, लेकिन ये जानवर मैंने पहले ही बता दिया, एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं करते। और फिर हम उसकी दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और सोचते हैं क्या आइसक्रीम है, क्या चीज है, क्या पनीर है। लेकिन उस जानवर की पीड़ा का तो कुछ सोचिए, क्या क्रुएल्टी होती है उनपे, क्या अत्याचार होते हैं उनपे, कभी उसके बारे में भी सोचिएगा। और ये देखिए सॉरी ये सॉरी क्या हो रहा है, सॉरी।
अभी अभी देखिए, ये जानवर जब काम के नहीं होते उसको कैसे बांध के लेके जा रहे हैं। कोई इनकी पीड़ा पीड़ा या वेदना हम अनुभव भी नहीं कर, सोच भी नहीं सकते, उतनी पीड़ा और वेदना उनको दी जाती है। ये ये भैंस एक गाना गा रही है कि तुमने मेरा दूध पिया तो मेरे जैसा। आज देखो, मोटापा एक कॉमन चीज हो गई है, क्योंकि एक अननेचुरल मिल्क जो प्रोड्यूस हुआ है, वो जो उसके बच्चे के लिए था, वो छीन के हम पी रहे हैं। तो ये एक भैंस गाना गा रही है। अभी 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला आदमी 20 साल से 25 साल जीने वाले प्राणी का दूध पिएगा तो उसका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा? लॉजिकली आप ही सोच लीजिएगा। जानवर तो है 400 किलो 500 किलो का, लेकिन उसका दिमाग जो है हमारे शरीर से भी, हमारे दिमाग से 2.5 गुना छोटा है। तो जिसका दिमाग छोटा है, जिसका मानसिक विकास नहीं हुआ है, उसका दूध पिएगा तो क्या आपका मानसिक विकास होगा? क्या आप सात्विक बन सकते हैं? ये आपको सोचना है। अभी सांड का पोषण करने वाला दूध अगर मनुष्य पिएगा तो क्या होगा? क्या सांड वृत्ति नहीं आएगी? विकार वासना के भाव नहीं जागेंगे? आज जितने भी प्रॉब्लम्स जो है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो गए हैं मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, विकार वासना इतनी बढ़ चुकी है। बच्चों से लेके, युवा से लेके वृद्ध तक जो विकार वासना में जो पीड़ित है, उसका कारण है कि हम ऐसा दूध लेते हैं जिसमें से विकार वासना के भाव बढ़ते हैं। तो ये भी हमें समझना चाहिए। और बहुत सारे जो मिलावट होती है, एक ग्लास दूध में 135 मिलियन पस सेल्स होते हैं, ब्लड होता है, उसका फीकस होता है, पेन किलर, एंटीबायोटिक सब उसके साथ में दूध में आता है, और वही दूध हम पीते हैं और सोचेंगे कि भैया हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। और इतनी सारी एडल्ट्रेशन है, अभी उसकी डिटेल में भी नहीं जाता हूं, लेकिन ये जो है इंडियन फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने ली है। देखिए कितनी मिलावट है। अब्रॉड में भी ये होती ही होगी, दैट्स नॉट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। अभी एक ये जो है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको समझना चाहिए। इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स इन्फ्लिक्टेड। ये दूध जो है, हर दूध में जो है अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हार्मोन्स होते ही है, प्लस बाहर से हमने हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए हैं। तो ये दूध हमारे शरीर और मन पे क्या असर करता है, ये देखना पड़ेगा। आज छोटे बच्चे जो है उसको हम काउंसलर के पास लेके जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। क्यों लेके जाना पड़ता है? एक तो बच्चा हुआ एक, पहले तो के दजाने में आधे डजन पौने डजन बच्चे होते थे, पता ही नहीं चलता था, सब बड़े हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज एक बच्चा बड़ी मुसीबत से पैदा होता है, उसको भी संभालना डिफिकल्ट हो गया है। और दोनों पढ़े लिखे माँ बाप उसको काउंसलर के पास लेके जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। कारण क्या है? बच्चा कंट्रोल में नहीं है। क्या कंट्रोल में नहीं है? 8-9 साल का बच्चा कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसने जो है इस छोटी सी उम्र में रिलेशनशिप बांध ली है। अभी माँ बाप कहे तो किसको कहे, लेकिन ये भाव ये कैसे जागे? ये दूध जो आपने पिलाया बचपन से लेके आज तक, वो दूध के कारण ये विकार वासना के भाव छोटे बच्चे में भी जागे। इसके कारण उनके रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। पहले के जमाने में आपके पीरियड्स कितनी उम्र में आते थे? 15-16 साल की उम्र में आते थे। और आज पीरियड्स कितने साल की उम्र में आ रहे हैं? जहां तक मैंने सुना है, किसी ने तो बताया 8-9 साल की उम्र में भी बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं। कभी सोचा इसका कारण क्या है? इतनी मात्रा में अगर आप ये गलत खुराक देंगे, और अनेक रूप में दे रहे, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, दूध, डेयरी, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्या क्या नहीं खिलाते हो आप, और इतनी मात्रा में, तो उसकी कुछ ना कुछ तो असर होगी। तो उसके कारण उनको प्रीमैच्योरली पीरियड्स आते हैं। और ये तो बच्चों की बात हो गई, उनमें विकार वासना के भाव जागते हैं, वो भी गलत करते हैं। यंगस्टर की तो बात करने की ही जैसी नहीं है, वो मेल हो या फीमेल हो,
आज प्री मैरिटल अफेयर्स एक कॉमन चीज हो गई है। कारण क्या है? विकार वासना के भाव जागते हैं, करे तो क्या करे। और बच्चे तो बच्चे, इवन बूढ़ों में भी ये प्रॉब्लम हो गई। 60 साल 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन विकार वासना के भाव इतने प्रज्वलित हुए हैं कि वो भी गलतियां कर बैठते हैं, कुकर्म कर बैठते हैं। तो ये सब में एक बड़ा कारण है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, विघय कारक खुराक। ये हमें समझना चाहिए। ये सुपर साइंस महावीर स्वामी दे के गए थे, जो आज तक हमने समझा नहीं है और किसी ने समझाने की मेहनत नहीं की है, क्योंकि किसी ने प्रयोग ही नहीं किया। परंपरा चल रही है, चला रहे हैं। तो अभी हमको क्या करना है? देखिए, श्रावक को ही जागना पड़ेगा। हम तो गोचरी देते हैं महाराज साहब को, तो वो तो जो लेंगे वो देंगे, लेकिन महाराज साहब की भी जिम्मेदारी होती है कि पाठ पे से ये सच बदले। लेकिन श्रावक को जागना पड़ेगा और ये सब जो चीज है उससे बचना पड़ेगा। उसके ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से प्रयोग करना पड़ेगा। और हमें जो है हमारी लाइफ में देना है, यही हमें गोचरी में देना है, क्योंकि प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स काफी अवेलेबल है। वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। मीन्स आप टेस्ट पे सेक्रीफाइस नहीं करते हो। महावीर स्वामी ने तो आहार संज्ञा तोड़ने की बात की है। मैं आहार संज्ञा को इतना जल्दी तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। हेल्दी और टेस्टी दोनों ऑप्शंस लीजिए, फिर धीरे धीरे आप टेस्ट को निकालिए, अपने आप से निकलना चाहिए। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। और ये देखिए, ये सभी ऑल्टरनेटिव्स आपको प्लांट बेस्ड मिलते हैं, लोकली मिलते हैं। आप तो अब्रॉड में हैं, आपके पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। आज इंडिया में भी एक कॉमन चीज हो रही है और वीगन रेवोल्यूशन इंडिया में भी आ रहा है। तो आप ये सब चीज से साथ जुड़िए, यही चीज लेने की कोशिश कीजिए। इसमें टेस्ट भी है, हेल्थ भी है, और ये घर पे बनाएंगे तो श्रेष्ठ है। बाजार से लाने की बजाय आपकी हॉबी होना चाहिए कि आई एम मेकिंग डेयरी ऑल्टरनेटिव्स, और आप एज ए हॉबी इसको लेके बनाइए तो आपको मजा भी आएगा एंड यू विल एंजॉय दिस। अभी अतिचार सूत्र देख लीजिए, उसमें भी यही हिंसा की बात लिखी है, लेकिन शास्त्र पढ़ता है कौन या समझाता है कौन? और देखिए, इतने सारे अतिचार एनिमल क्रुएल्टी पे सूत्र मिलते हैं, लेकिन कौन देखता है, कौन पढ़ता है, किसको पढ़ी है? जब तक हमारी टेस्ट की लालसा होती है तब तक हमको कुछ पढ़ा नहीं है। नाम के लिए हम बड़ी अहिंसा की, सूक्ष्म हिंसा की, निगोद की बात करेंगे, एक इंद्रिय जीव की बात करेंगे, लेकिन पंच इंद्रिय जीव पे इतनी हिंसा हो रही है, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। हमें ग्रॉसली अहिंसा के नाम से भी कंफ्यूज कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से और भी कुछ है, लेकिन दिस इज सफिशिएंट एज फार एज टाइम भी काफी हो गया है। और अभी किसी के प्रश्न होंगे तो बताइए। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो एकदम से डीप में गया। और आज हमने चूंकि बेसिक लेना था कि बेस में थोड़ा सा झेल पाए लोग बाग, मेरा फिर झेल नहीं पाए। अभी अगला जो 8 तारीख को है उसमें बहुत बहुत सारा कुछ हम डीप में भी और भी जाके बात करेंगे। राइट, सर, अभी किसी का क्वेश्चन है फटाफट फटाफट पूछिए। सर थैंक यू। या ऑल्टरनेटिव्स के बारे में नहीं बताया कि ऑल्टरनेटिव क्या है बिल के, कैल्शियम कैसे पूरा किया जाए फिर? सर देखिए, कैल्शियम ऐसी चीज है ना, जो जानवर जिसका दूध पीते हैं उसको कैल्शियम कहाँ से आया, कभी आपने सोचा है? वो घास खाती है, घास में से उसने इतना सारा कैल्शियम बना दिया, खुद ने यूज किया और आपको दूध में लाके दिया। लीव इट टू द नेचर, टेक व्हाट इज योर नेचुरल फूड, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज योरसेल्फ। आप फ्रूट्स वेजिटेबल, आपका जो ओरिजिनल डाइट है वो लीजिए, अपने आप से कैल्शियम मिल जाएगा। नेचर को डोंट अंडर एस्टिमेट नेचर। नेचर हैज मेड ऑल द प्रोविजंस टू गेट व्हाट यू वांट इन योर डिजायर्ड क्वांटिटी। तो कंफ्यूज ना कीजिए अपने आप को, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, फैट्स कहाँ से मिलेगा, मिनरल्स का जहां से गाय भैंस को मिल चुका है वहां से आपको भी मिलेगा। नेचर की प्रोविजंस है। सो डोंट raise all these questions and create a confusion within ourselves. That is the only answer that I can give you right now. There are a lot of alternatives I can give you. Pradeep bhai, Jai Jinendra, there is 40 times more calcium in sesame seeds. I know all these things, but I don't want to confuse all those things because there are n number and that there is a time limitation. I am aware of all these things. I'm just saying it for this gentleman who's asking. So I'm just saying the best alternative is this. But see, problem here is if you answer this tomorrow, they will come with something further. Believe in nature. Whatever is nature is fine. Even if you don't take a sesame food, if you take a fruits and vegetables, you will get what is required for you. Don't underestimate nature. That's what I'm trying to convey. ये सब सारा हमारे वीडियोज पे जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा। मूंगफली का दूध कैसे बनाते हैं, नारियल का कैसे बनाते हैं, ये सब मिलेगा। आप
थोड़ा सा वर्कआउट करना है। आपको एक लिंक भेज दिया है यूट्यूब चैनल और का, उसका और एक चीज वीडियो मैं देख बता लेते दूं, और एक चीज मैं बता दूं कि हमको जो है ना हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है वो लेना चाहिए। और बचपन में जो है बच्चा माँ का दूध डाइजेस्ट कर सकता है, बाद में वो तो माँ का भी दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इट इज अनडाइजेस्टेबल। बॉडी में जो एंजाइम्स चाहिए, न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए, लैक्टोज चाहिए, केसिन चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो सब नहीं रहते हैं, तो इवन दैट बिकम्स अनडाइजेस्टेबल टू लॉट मेनी masses. So take what is nature has gifted and take that is the right thing for you to get all the desired proteins and calciums, और वो काफी alternatives है. So let us not talk anything. और कोई क्वेश्चन है? आशा जी, आपका क्वेश्चन था बहुत सारा। आशा जैन, लॉस एंजलिस वाली, हाँ लिखिए, पूछिए। और जिसका भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिखिए। और होमवर्क ये करना है, पहले जाके वीडियो देखना है, उसमें आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा। व्हाट इज अल्टरनेटिव, आप लिखिए मिल्क एंड डिजीज, गूगल करिए जाके मिल्क एंड डिजीज। वैसे गूगल करिए मिल्क ए साइलेंट किलर बाय संजय ठाकुर, ऐसा करके गूगल करेंगे आपको पूरी स्लाइड हमारी मिल जाएगी। वो उसमें 150 स्लाइड्स है, आप आराम से जाइए, एक एक चीज देखिए। अभी एक आदमी था यहाँ पे नासिक में, वो बोले कि सर मैं A2 गाय का दूध खाता हूँ, सिर्फ 90 रुपए मंगा के खाता हूँ। तो मैं बोला कि जरा ये स्लाइड देखना। उसमें क्या था, जैसे अभी बताया ना कि इंसान 100 साल तक जीना चाहता है, और जो ये मिल्क देने वाले हैं उसका 15 से 20 साल लाइफ है। तो और जो प्लांट है वो 100 साल 500 साल तक जिंदा रहता है। तो आपको चूज करना है कि यहाँ से लूं यहाँ से लूं। गाय दूध पी के दूध देता है कि घास खा के दूध देता है? तो हमारे लिए अच्छा, हड्डी उसका ज्यादा मजबूत होता है कि हमारा? तो हमें घास खाना चाहिए कि दूध पीना चाहिए? तो हमारे लिए घास क्या है? बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक, जो भी ये सब घास है। आराम से खाइए, मस्त होके खाइए। यस, नेक्स्ट। आशा जी क्लियर है? जी, थैंक यू। सो नाइस, सो नाइस। और आशा जी को मिलती है एक गिफ्ट। यस, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, और किसने अभी पूछा नहीं, तो देखिए आपका गिफ्ट अभी कैंसिल होता है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग के लिए लेके जाएंगे उसको, क्योंकि आप पूछेंगे तो आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। परेश भाई, आप कुछ पूछ रहे थे, एक बार और फिर से पूछिए। और FR भाई कुछ आपने लिखा था, माइक में अनम्यूट करिए प्लीज। परेश जी माइक अनम्यूट करिए पहले। हाँ, मैंने पूछा था मिल्क का सब्स्टिट्यूट क्या है, तो आपने बताया बहुत सारे अल्टरनेटिव है, कोकोनट मिल्क है, और बहुत सारे जो संजय साहब ने ऑलरेडी बता दिया है आपको। उसमें से आप बना सकते हैं। वो बनाना कैसे वो भी दिखा देंगे। हमारे 21 दिन के कोर्स में मैं सब कुछ बनाना, दिखाना, सिखाना, खिलाना सब काम करता हूँ। ठीक है, आपको इतनी टेस्टी टेस्टी, अभी मीना बहने इनकी वाइफ हैं, वो जो बनाती हैं क्या मस्त मिठाइयाँ बनाती हैं, उनको भी लेके आएंगे। आप हमें यहाँ पे सेवा का मौका देते रहिए, हम आपको पूरा ज्ञान यहाँ भर देंगे और आप पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। तो बताइए, आज आपके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज आ गया होगा। ओके, मैं अगले तक जाते जाते पूरा ये सिस्टम ही फॉर्मेट हो जाएगा आपका। बोलेंगे बस मजा आ गया, अब तो दूध की तरफ देखना नहीं है, छूने और खाने की बात तो अलग है, राइट? वो हम निकाल देंगे, अगले मीटिंग में निकालेंगे। यस नैना जी, अभी और टाइम है या हो गया हमारा? अभी टाइम खत्म है और हम इनको क्लोज करें? नहीं, परेश भाई का क्वेश्चन हो गया तो हाँ परेश बोलो, भाई को हाँ सेकंड बोलो। गिफ्ट। प्रदीप भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो कोई ने ले सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। किसी को भी चाहिए प्रोटीन और कैल्शियम और समथिंग, soy milk has everything. I've been vegan since like after 2012. Because Gurudev Chitrabhanu, you might maybe know him. Yeah, very much. He's been insisting since long time. Yeah. To be a vegan. Yeah. So I am following his path. No, that's fine. So that's good. ને તમે જે કરો છો સારી જ વસ્તુ છે, અને આ બધાની આપણે ચૂંથા ચૂંથીમાં પડવું ના જોઈએ. કુદરતનું છે, બધું જ મળી જશે. એમાં આપણે આ ક્યાંથી મળશે ને આ બધું છે ને મેડિકલ મિથ છે જે આપણાને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે છે. So we should not get confused with all this medical myths. Rather than believe in the nature has made all the provisions. Now we don't know how super science is injected in us. આપણા શરીર જે છે એક super laboratory છે. It can convert whatever it wants from whatever is available. Uncle, so we have to consider. Yeah. Sorry to interrupt, but I think it's a good thing अगर ये क्वेश्चन है किसी का कि कैल्शियम कैसे आएगा, या बिकॉज हम लोग तो बाय करने जाते हैं ना चीज़ें स्टोर से कि इंसान क्या बाय करे.
काऊ के तो आगे चारा पड़ा होता है, वो खा लेगी। हम लोगों ने तो खरीदने जानी है चीजें, राइट, स्टोर पे। तो I'll tell you. हाँ, Yeah, I'll tell you. कि you have to take what is digestible by your body and not it is what it is there. आपको पता है आपके बाल किस में से बने हैं, आपके नाखून किस में से बने हैं, आपको पता है? It has very high contents of fats and proteins. प्रोटीन से। Yes, but that you can't take it. It is not digestible. अभी जो झाड़ का जो लकड़ा होता है ना, पेड़ का लकड़ा, अभी उसमें बहुत सारी चीज है, बट बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट. सो यू हैव टू टेक व्हाट बॉडी कैन डाइजेस्ट इट. सो डाइजेस्टेबल फॉर्म में है वो लेना है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, इजीली डाइजेस्ट कर सकती है, वो है. तो वैसे कैल्शियम वाले जो है बहुत सारी चीजें हमको मिलती है. हमारे जो स्प्राउट्स है उसमें काफी कुछ चीज मिल जाएगा, तो वो आप ले लीजिए. देयर इज नथिंग टू वरी. सीड्स में है, मिल रहा है. So all those things are there. You take it and you be rest assured that you will be healthy, fit and fine. Pradeep bhai, there is a oatmeal also. Yeah, lot of things are there. I don't want to give बहुत too सारा many कुछ things है. because this is a limited time. Oat milk is there, but again उसमें क्या है? Let us not go in that jargon. Believe in almighty nature and leave it to the nature. Nature can convert whatever it wants from whatever is available. That super science of nature you have to understand. There are people who are staying on only one type of food for years. Now how that works, that is the trust on the super science of the nature. So you, instead of doubting the nature, trust the nature. A person living in US, and US also different states, and in India also different states, the food habits are different, but despite the same we can physically, mentally maintain our body. So understand the super science of our body. That is what we have to understand. Don't try to complicate or confuse ourselves for अरे इसमें ये है, उसमें वो है. Now you go to one side will tell you something, second side tells you something, again you are going to confuse. The doctor tells you something, Maharaj Sahib will tell you something. So where is the confusion? Trust the nature. That's what I am trying to convey you. कुदरत पे विश्वास रखो और बाकी सब दिमाग का कचरा निकाल के छोड़ दो. कुदरत ने बनाया है, कुदरत ने व्यवस्था की है, और बाकी सब, कभी गाय भैंस ने चिंता की है अब मेरे कैल्शियम की क्या होगी? हाथी ने कभी चिंता की है? किसको ज्यादा चाहिए? उनको घास खाने से मिल जाता है. तो हमारा जो प्राकृतिक भोजन है उसमें से जो चाहिए वो मिल जाएगा. I am trying to tell you the most super science in the most simplest language. I can also confuse by giving you so many tables and so many things. इसमें इतना परसेंट है, उसमें. I don't want to confuse the masses. Take what is naturally available. मेरा एक सिंपल है, रीजनल, सीजनल एंड इजीली अवेलेबल चीज जो है वो सही है आपके लिए. Otherwise, and again, you will succumb to some super foods and super things, and you buy so many costly things. फिर उसमें उसके preservatives के question आ जाएंगे, and so many things. What is naturally and easily available in the market is the best food. That is the simple thing that I'm trying to convey the masses. Okay. और कोई किसी का क्वेश्चन है? अभी खत्म करेंगे नैना जी. लास्ट रिकॉर्डिंग मिलेगा भाई साहब? रिकॉर्डिंग इसका तो टोफू तो जो कर लोग सकते हैं कि नहीं? टोफू हाँ ले सकते हैं, लेकिन आप हॉबी करके घर में भी बनाने की कोशिश करो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आप एक हॉबी बनाओ, उसको जबरदस्ती मत समझो. एज अ हॉबी आई विल मेक टोफू, आई विल मेक पनीर एंड सो ऑन, एंड सी हाउ मच यू एंजॉय. आप घी भी बना सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो संजय जी आप नेक्स्ट में आप सिखाओगे ये सब? आप लोग बड़े ध्यान से सुन के अभी इसको लिया. आप इसका रिकॉर्डिंग मांगिए, इनसे मिल जाएगा अपने नैना बहन से. और पूरा इसके अलावा भी हमने जो ग्रुप में इसमें डाला है, लिंक डाला है, उसको भी देखिए. मिलके साइलेंट किलर बाय डॉक्टर एनके शर्मा, बाय डॉक्टर प्रदीप शाह, डॉक्टर संजय ठाकुर, ऐसे करके आप लिखिए, बहुत सारा मिलेगा. आप पूरी तरह से छानबीन कर लीजिए. मिल्क एंड डिजीज आपने लिखा, डॉक्टर मैकडुगल को नोबेल प्राइज मिला इसी पे, 76 डिजीज फ्रॉम मिल्क. तो आपको मालूम चलेगा ये क्या हो रहा है. तो थोड़ा सा वर्कआउट करिए, थोड़ा पढ़िए, समझिए, अंदर जाइए, घुसिए, खोजी को मिलता है. Lot of scientific research has been done. Lot of research papers are published. But कौन पढ़ना चाहता है? कौन आपको बताना चाहता है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है. इंडस्ट्री अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए ये सच आपके सामने आने नहीं देगी. हमको ही जागना पड़ेगा, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए हमें ही जागना पड़ेगा. क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो हो चुकी है, डेयरी इंडस्ट्री हो चुकी है, फूड इंडस्ट्री हो चुकी है, फार्मा इंडस्ट्री हो चुकी है, मेडिकल इंडस्ट्री हो चुकी है, वो सब आपकी बीमारी और आपके दुख पे पनप रही है. और आप अगर स्वस्थ हो गए
और आप सुखी हो गए तो ये इंडस्ट्री टूट जाएगी. सो दे विल नॉट ब्रिंग यू द राइट नॉलेज दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. तो हमको ही जागना पड़ेगा. हर कोई आज इंडस्ट्री बना के बैठ गया, हर कोई किसी को पैसा कमाना और पैसा कमाना ही ओनली इंटेंशन हो गया. इसलिए सत्य आपके तक नहीं आएगा, आपको ही जागना पड़ेगा. ओके अभी नैना बहन, अभी हमारा कौन सा है डेट? 8 तारीख को है 6:45 पे इंडिया के हिसाब से. इंडिया के हिसाब से अच्छा, आज 4 है. 4, 5, 6, 7, 8 ये 4 दिन के लिए मेरा एक लविंग रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ के देखेंगे मात्र 4 दिन. और 4 दिन के अंदर जो अनुभव हुआ वो 8 तारीख को आके जरूर बताएंगे. ओके, शर्त मंजूर है? सिर्फ 4 दिन ओनली. महावीर स्वामी को याद करना और फिर ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के देखना कि महावीर स्वामी ने कहा था 2600 साल पहले. सो कोई भी लॉजिक मत लगाइए. जो है केवली महावीर स्वामी की ये वाणी है, उसको आपको ट्राई करना है. अब ये सुमंगला जी के दिमाग में चल रहा है एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि सर चाय के बदले चाय के बदले में ब्लैक टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, तुलसी टी, अदरक टी सब पी, दूध वाली चाय नहीं पी. ओके, मैं तो चाय छोड़ रखी है अंकल. वेरी गुड, बधाई हो आपको. चाय तो नहीं लेती हूँ, पर हाँ दूध लेते हैं, 1 टाइम 2 टाइम दूध लेते हैं. फिर आपका क्वेश्चन क्या चल रहा था? यहाँ मुझे दिख रहा था एक क्वेश्चन इधर में घूम रहा था. क्या है क्वेश्चन? वही कि मतलब आप जो कि आलमंड का वगैरह, कोकोनट का वगैरह दूध बनाते हैं, उससे घी कैसे निकलता है? वाह, निकलेगा. अभी 8 तारीख को निकलेगा, घी भी निकलेगा, दिखाएंगे, बटर भी निकालेंगे. ठीक है. हाँ, ये देखिए, मैं फेस रीडर हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ किसके मन में क्या चल रहा है. मैंने इसलिए कश्मीरा को, अपर्णा को चट किया था. अभी दिमाग में बहुत है और अंदर बहुत कंफ्यूजन चालू है. 4 दिन के लिए बात मानेगी, करेगी और उस दिन आके वॉलंटरली बोलेगी यस आई हैव डन इट. अब मैंने छोड़ा, देखो इतना लग रहा है, मेरा पेट का प्रॉब्लम गया, मेरा सांस का प्रॉब्लम गया, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, कोलाइटिस गया. अगर किसी का है तो सांस संबंधी प्रॉब्लम है तो 4 दिन में आपको जो फर्क लगेगा आप यहाँ आके बताएंगे. कुछ नहीं, दवाई छोड़. बच्चा, जो छोटा बच्चा है ना, अगर उसको पॉटी में ब्लड आ रहा है, कुछ भी दवाई नहीं देना है, सिर्फ दूध बंद करना है बाहर का. मम्मी का चल रहा है तो चलेगा. देखो 4 दिन के अंदर बंद होता है कि नहीं हुआ तो जो भी पैसा खर्चा हुआ मेरे से ले लेना. और कुछ बताओ, इससे ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग क्या बोलूं. ठीक है, सिर्फ 4 दिन की तो बात है. अल्लाह के नाम पे 4 दिन दे दे बाबा, दूध को छोड़ के देख ले बाबा. ओके, अभी क्लोज करेंगे नैना जी. एक बात बताऊं भैया? प्रदीप जी. हाँ, नैना बेन, एक વાત કેવી છે મારે બોલો કે આપણા જૈનામાં એ લોકો રેસીપી મૂકી છે. हिंदी में ओके, अपने जैना है ना, कन्वेंशन में भी है. वो जो जैना की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ वो लोग ने इतनी सारी वीगन फूड की रेसिपी दी है. कैसा बनाना है वो सब आपको मिल जाएगा. तो प्लीज ट्राई करो टू बी अ वीगन एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. गुड मैसेज. यस, नैना जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, बस संजय जी थैंक यू वेरी मच आपका कि हमें सीजनल, नेचुरल और सीड ड्राई फ्रूट्स खाना है. ड्राई फ्रूट्स को भी भिगो के खाना है. ड्राई फ्रूट्स को भी भिगो के खाना है. उसको भी भिगो के उसका पानी निकाल के फिर धो के खाना है. ऐसे कैसे ड्राई फ्रूट मत खाओ. देखिए, धोखे नहीं खाना है, धो के खाना है, ऐसा समझना है. और जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना है, ये बात दिमाग में रहे. मरा हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं रख सकता. नहीं, मैं वही चीज है, ये जैनियों में है ना, सचित और अचित वगैरह की सब अलग अलग गलत कॉन्सेप्ट डाले गए हैं. मेरे हिसाब से तो कोई महावीर स्वामी का एक नॉलेज है, बाद में कोई जैन मैकॉले आ गए, उन्होंने पूरा सब चेंज कर दिया है. इसीलिए जैन्स आर इक्वली डिसीज लाइक एनीबडी एल्स. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि साथ में मीन सभी धर्म में डेटीरियोरेशन आया हुआ है. वो फिर हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या सभी धर्म में समय के साथ जो है उसको तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है. इसके कारण सभी बीमार है. सही धर्म समझना पड़ेगा, कुदरत के कानून को समझना पड़ेगा, फिर स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है. और आप स्वस्थ जिएंगे और स्वस्थ मुक्ति पाएंगे.
ये दृढ़ मान्यता के साथ मैं यहाँ से विदाई लूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप भाई का एक बहुत बढ़िया ये हाई हाई करके नहीं जाना है, बाय बाय करके जाना है, वो सब होगा। आपसे रिक्वेस्ट, ये सबको ये चैलेंज स्वीकार है, 4 दिन का ये चैलेंज स्वीकार है, तब तो मैं 8 तारीख को आऊंगा, नहीं तो आज मैं क्लोज करता हूँ, आज के बाद नहीं आऊंगा आपके चैनल पे। संजय जी तो आप बोलो, आप बताओ संजय जी काम ये जो हमारे साथ में है, यस यस हम करेंगे, चैलेंज स्वीकार है। कश्मीर हाथ नहीं उठा, दोनों हाथ उठा, वाह थैंक यू। और इनके जो भी प्रश्न, इनका नाम मालूम नहीं, संजय जी इनके जो भी प्रश्न है ना, उनको बोलिए लिख के भेज दे, तो उसके पहले से मीन्स क्या है, एक सिस्टम से जाएंगे तो ज्यादा जवाब देना आसान हो जाएगा, और पॉइंटेडली उनको आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके नैना जी, जो भी प्रश्न है आप हमें किसी ग्रुप में जोड़ दीजिए, कोई भी एंगल से है तो वो भेज दीजिए, यू विल बी रिप्लाइड। चलेगा? पूरा वीगन होना है। सुनिए, जैनियों को वीगन वर्ड भी यूज नहीं कर, विघय त्यागी बनना है ऐसा बोल रहा है, हमें विघय त्यागी बनना है। वीगनिज्म तो विघय का एक छोटा पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हमने विघय वर्ड को ही भुला दिया, इसलिए वीगन वर्ड आना पड़ा, और वो भी अच्छी चीज है। सबसे ज्यादा विरोध जैनी कर रहे हैं वीगनिज्म का, मुझे पता नहीं चल रहा है, सबसे ज्यादा विरोध जैन कर रहे हैं विघय का, अरे वीगनिज्म का। महावीर स्वामी विघय बोल के गए, वो तो हमने भुला दिया है, अभी वीगन आ रहा है तो उसका विरोध जैन ही कर रहे हैं। मैं जाता हूँ, मुझे पता है कितना विरोध हो रहा है, बहुत सारे महाराज साहब वीडियो निकाल रहे हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, लेकिन सत्य समझना ही नहीं चाहते, और परंपरा से हटने से चाहते नहीं है, सत्य समझना ही नहीं चाहते। और शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग बीमार होंगे तो शायद उनको कंट्रोल करना आसान है, इसलिए सत्य लोगों तक पहुंचाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीमार आदमी पे राज करना बहुत आसान है, कमजोर आदमी पे राज करना आसान है, भोगी पे राज करना आसान है, दुखी पे राज करना आसान है। स्वस्थ आदमी पे राज करना, वो तो अपने ही राज में रहता है, मजे में रहता है, तो उसकी किसकी जरूरत है। तो ये सत्य समझिए, आपके जो भी प्रश्न होगा वो भिजवा दीजिएगा, तो सो दैट वी कैन आंसर यू इन अ मच बेटर वे। थैंक यू। नैना जी समराइज करिए आज के सेशन को और क्लोज करें। यस, तो सबसे चीज अच्छी बेस्ट चीज है तो मिल्क को छोड़ दो, और बाकी सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, सीड्स खाओ, फ्रूट ड्राई फ्रूट्स खाओ, जो नेचुरल अवेलेबल है, जो सीजनल है, जो सस्ता है, वो सीजनल होता है, वो ही खाना चाहिए सब चीज। और नेक्स्ट हम मिलेंगे संडे नाइट यूएस टाइम, और इंडिया टाइम होगा 7th मंडे मॉर्निंग। बीच में जिसको भी क्वेश्चन है शायद मुझे भेजे या अपर्णा आपको भेजे। इंडिया टाइम 8th को होगा, 8th हाँ। होगा इंडिया टाइम 6:45। मंडे बोला ना आंटी, आपने, हमारा Monday मंडे नाइट, उनका ट्यूसडे मॉर्निंग। संजय जी आपने मुझे फिर कल जब बात हुई हमारी तो आपने बोला मंडे कर देना हमारा। ओ सॉरी, हाँ ये एकदम हाँ मंडे एकदम 7th को से 6:45, इसलिए 4 दिन का ही लिया था, आज से शुरू हो जाएगा 4, 5, 6, 7 को हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 7th मॉर्निंग 6:45 AM आई विल इंडिया टाइम। यस इंडिया। तब तक ये होमवर्क करके रहेंगे, सब लोग चैलेंज लेके रहेंगे और उसको कर देंगे चेक द फटे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच प्रदीप भाई और नीलम जी और संजय जी, सभी आप सभी का मेरे बहुत बोलने से अगर किसी को दुख हुआ है या किसी को कुछ गलत लगा है तो खम्मेत कामड़ा मिच्छामी दोकड़ो। Thank you so much. Thank you so much, Prerna aunty. Thanks to you.